सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोहित कुमार भारद्वाज। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया इनिशिएटिव लेके आया हूँ। आपसे मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मुझे कृपया सजेशन देना कि ये टॉपिक स्टार्ट करना सही है या नहीं। तो सिंपली मैं आपको डेली एक टॉपिक कराया करूँगा। जैसे कि आज का हमारा ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है कोविड-19। तो ऐसे ही आज कोविड-19 करेंगे, कल कुछ मेक इन इंडिया कर लेंगे। ऐसे करके काफ़ी हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, ये आपकी एयरफोर्स के फेज़ 2 में जो हमारी ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं या सीडीएस एस्पिरेंट हैं तो आपके लेक्चरेट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर किसी के आप एस्पिरेंट नहीं हैं तो आपको ये अपनी नॉलेज बिल्डिंग और इंग्लिश बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको कहीं पर भी मतलब वोकेबुलरी हार्ड लगी हो तो उस वोकेबुलरी को मैं आपको बता दूँगा और सिंपली उसको नोट डाउन करके उस पर आप वर्क कर सकते हो, जिससे कि आपकी डेली की जो टॉपिक की हैबिट है इंग्लिश की वो ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप कहीं की पे भी नैरेट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक का। तो सबसे पहले मैंने, जैसे कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछता है, जब हम फेयर शीट बनाते हैं या अपने नैरेट करते हैं जीडी टॉपिक को, तो उसमें जैसे बोलते हैं उसी प्रकार मैंने इसमें कुछ मेंशन कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको एयरफोर्स में बोलना पड़ता है लगभग 40-45 सेकेंड। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और कंसाइज वे में आप अच्छे टॉपिक्स को बोल पाओगे। आपको पढ़ना ज़्यादा है और फिर ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको कम टॉपिक याद आएंगे तो उनको अच्छे से बोल सकते हो। जैसे एक लाइन आप भूल गए तो कोई नया टॉपिक, नई लाइन स्टार्ट कर दो। और अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, जैसे कि 40 सेकंड में बोल सकें, तो उसमें आप भूल गए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने इसमें कोविड-19 टॉपिक स्टार्ट किया है, ये मैंने अपना PDF बनाया। तो इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कुछ लगभग 4 लाइन का। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमारे कुछ मेन पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, लगभग आप देख सकते हो 9-10 मेन पॉइंट्स होंगे। तो इन मेन पॉइंट्स को मैंने हेडिंग बना के सिंपली उनके बारे में कुछ 2-2, 3-3 लाइन लिख दी हैं। उसके बाद आपका सिंपली यहाँ पे कॉन्क्लूजन दे रखा है। तो मैं अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। आप लैंग्वेज भी देख सकते हो इस PDF की, काफ़ी ज़्यादा ईजी दे रखी है, जिससे कि आपको समझ में आए और आप भी मतलब नैरेट करेंगे तो सबको समझ में आए। आपको नैरेशन में कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक्स नहीं बोलने हैं, है ना, जैसे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो मोहित कुमार भारद्वाज है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो मोहित कुमार भारद्वाज या मोहित कुमार भारद्वाज ये टॉपिक, सिंपली आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि आपको नई नई नोटिफिकेशन, नई नई वीडियो की मिलती रहे और आप भी अच्छे से आगे की प्रिपरेशन करते रहें और अपडेटेड रहें एग्जाम्स के लिए, लाइक एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि कोविड-19 ऑल्सो नोन एज द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो कोविड-19 को हम ऑल्सो कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। कोविड-19 को इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये हमारा 2019 में शुरू हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा दिसंबर के महीने में 2019 में स्प्रेड हुआ था वायरस। तो सिंपली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हेल्थ एमरजेंसीज इन रिसेंट टाइम। तो हम हाल ही के वर्षों में देखें, लगभग 10-15 साल में, तो ये हमारी सबसे बड़ी आपातकालीन स्थिति थी जो कि हमारा कोरोना वायरस आया था। एंड इसके मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको कुछ बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा कोविड-19 चाइना के वुहान शहर से स्प्रेड हुआ था और पूरी दुनिया में फैल चुका था। एंड इट अफेक्टेड मोस्ट ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, और इसने दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित किया था। एंड इट ब्राउट लॉकडाउन्स एंड चेंज द वे वी लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट। एंड ये जो कोरोना वायरस है हमारा, ये लॉकडाउन लाया और हमारी जो जीवन शैली थी उसको बिल्कुल ही बदल दिया और हमारा काम करना और व्यवहार को पूरी तरह से इसने बदल के रख दिया। एंड इट ऑल्सो टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर एंड हाइजीन एंड यूनिटी। इसने हमें स्वास्थ्य एंड स्वच्छता एंड एकता का महत्व भी सिखाया। तो आशा करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ क्लियर हुआ होगा और आप भी कोरोना के वायरस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आप भी इसके फेज से गुजर चुके हो। तो आप न्यूज़ देखते होंगे उस टाइम पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। आप अपनी ओर से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स ऐड कर सकते हो कि सिंपली इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा 2 वैक्सीन्स बनाई थी और इंडिया ने एक्सपोर्ट की थी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में एंड बहुत कम प्राइस में। एंड पैरासीटामोल जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दवाई थी उस टाइम पे, जो कि US को इंडिया ने बेची थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी अपनी GDP में। एंड चलिए हम इसमें कुछ मेन पॉइंट्स पे चलते हैं जो कि आपको GD में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे पार्टिसिपेट करते हो आप तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं इस पर ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस में। तो कोविड-19 अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। कोविड-19 ने लगभग हर देश को प्रभावित किया। एंड इट एक्सपोज्ड द लैक ऑफ प्रिपरेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड डिमांडेड अर्जेंट रिफॉर्म्स।
एंड इसने वैश्विक जो स्वास्थ्य प्रणालियाँ थी हमारी की सारी कमजोरियों को उजागर किया, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर नहीं थे, हमको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, और जितनी भी हमारी कमी थी वो हमारी सामने आ गई कि हम कितना ज़्यादा अवॉइड करते हैं अपनी हेल्थ केयर को, एंड उनमें सुधार करने की भी ज़रूरत दिखाई दी हमें, है ना। तो चलिए हम सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। फ्रॉम लॉकडाउन टू सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी से द वायरस चेंज एवरीवन्स लाइफ स्टाइल। दूरी ने लोगों की जीवन शैली को बिल्कुल बदल दिया। पीपल हैड टू अडेप्ट टू ऑनलाइन वर्क, स्टडीज़ एंड स्टे आइसोलेटेड एट होम। ऑनलाइन पढ़ाई एंड घर से काम करना और घर में रहना एक नई आदत बन गई इसके कारण। एंड इसमें एक आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन भी पढ़ाई की जा सकती है, ऑनलाइन भी वर्क किया जा सकता है। तो मैं मानूंगा कि कोरोना वायरस से इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है, और कंपनीज़ को भी पता है कि हम ऑनलाइन काम करवा सकते हैं, एंड उनका खर्चा भी बहुत कम होता है कंपनियों का। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज एग्री हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए। एंड हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं अपने पर, रोल ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो सिंपली डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस एंड डिलीवरी वर्कर्स रिस्क्ड देयर लाइव्स टू सर्व द नेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट हो सकता है आपका अगर आप जीडी में पार्टिसिपेट करते हो। तो सिंपली जैसे कि डॉक्टर या नर्स और पुलिस एंड डिलीवरी कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लगे रहे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज हीरोइक एंड डिजर्व्स लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट। उनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, एंड काफ़ी ज़्यादा नायकपूर्ण है। ओके, एंड सिंपली हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। सो वैक्सीन्स बिकेम द की टू फाइटिंग द वायरस। तो जो हमारी वैक्सीन थी ना, तो वो मतलब कोरोना से लड़ने में सबसे ज़्यादा कारगर थी, एंड कंट्रीज दैट वैक्सीनेटेड क्विकली वर एबल टू कंट्रोल द वायरस बेटर। तो जिन देशों ने जल्दी ही वैक्सीनेशन करवाया अपने देश में, वे वायरस को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाए, है ना। मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस। The isolation and uncertainty caused stress, depression and anxiety। जो अकेलापन, डर से जो हमारा तनाव होता है ना, जो हमारा मतलब कुछ तनाव होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, सिर दर्द होता है ना, तो इन सब को इसने बढ़ाया। और इट टॉट अस दैट मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। और इसने हमें सिखा दिया कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है ना, वह भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा फिजिकल जो हमारा स्वास्थ्य होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने फिजिकल पे वर्क कर लेते हैं, पर हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है तो वो हमारी लगातार कमज़ोर होती जाती है। तो सिंपली हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप सोचते हो, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत माथे में दर्द हुआ और आप सोच लेते हो कि मुझे बुखार आने वाला है, आप रजाई ओढ़ के पड़ जाते हो नीचे, है ना, तो सिंपली आपको सच में बुखार आ ही जाता है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला जाते हो, है ना, और सोचते हो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कुछ नहीं है ना, तो सिंपली आपको कुछ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा इन चीज़ों में हमारा इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे माइंड का। तो सिंपली हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, बूस्ट टू डिजिटल इंडिया। एंड कोविड-19 gave a strong push to digital tools like online classes, UPI payments, telemedicine and work from home system। एंड जो हमारा कोविड-19 था, इसने हमारी ऑनलाइन क्लासेस, यूपीआई पेमेंट्स एंड टेलीमेडिसिन और घर के जो काम थे जैसे कि डिजिटल टूल्स को तेज़ी से अपनाने में मदद की, और इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली इस कोरोना वायरस की वजह से। तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ इसमें कोरोना वायरस से हमारे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं, नुकसान तो हुए हैं, पर फ़ायदे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ओके, तो अगले हम टॉपिक पर चलते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो बिजनेसेस शट डाउन, जॉब्स वर लॉस्ट एंड इकोनॉमीज फेल। जो हमारे व्यवसाय थे वो बंद हो गए, नौकरियां चली गईं और अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगा। एंड इट शोड द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग सेविंग्स एंड इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम। और इससे हमें पता चलता है कि आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने की कितनी हमें ज़रूरत है, और इसने हमें काफ़ी ज़्यादा सीख दी। तो अगले हम टॉपिक पर चलते हैं, एनवायरनमेंट लेसन्स। लॉकडाउन लेड टू क्लीनर एयर, रिवर्स एंड एनवायरनमेंट। जो हमारा लॉकडाउन था, इसके दौरान हमारे हवा और नदियाँ भी बिल्कुल साफ़ हो गई, है ना। एंड इट प्रूव्ड दैट विद लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस नेचर हील्स इटसेल्फ। और इसने सिद्ध कर दिया कि जब इंसान जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, इनमें अगर कम हस्तक्षेप करेंगे तो हमारी जो प्रकृति है वो खुद ब खुद अपने आप ठीक होने लगती है ना। एंड अगला टॉपिक है यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एंड जैसे कि वियरिंग मास्क, मेंटेनिंग हाइजीन एंड हेल्पिंग द नीडी शोड द पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स इन टफ टाइम्स। जैसे कि हमारा मास्क पहनना, सफाई रखना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, जो कि हमारी इस महामारी जो आई थी इसमें हमारी एकता और जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। COVID taught us that we must always be prepared with strong healthcare, emergency and plans एंड पब्लिक अवेयरनेस। कोविड ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर के लिए, एंड जो हमारी एमरजेंसी जो योजनाएं होती हैं एंड जो हमारी जागरूकता होती है इसे हमें हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो सिंपली हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन आप फेयर शीट पे लिखते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है ये भी, और आप सिंपली अपने लास्ट GD जो टॉपिक होता है या हमारा असेसर हमसे बोलता है कि आप कंक्लूड करना चाहोगे टॉपिक को, तो हमें इसको काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाना होता है, क्योंकि हमारा ये एक पॉइंट ही हमारा डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं होगा। तो सिंपली हम अपनी कंक्लूजन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पूरा कंक्लूड करना पड़ता है टॉपिक को, मतलब टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा शॉर्ट में एंड करना पड़ता है, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें और कैसे ये प्रभावित हुआ, क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में बताना पड़ता है। जैसे कि हम अपने कंक्लूजन को स्टार्ट करें कि COVID-19 वॉज अ बिग चैलेंज बट ऑल्सो अ बिग लेसन फॉर द वर्ल्ड। जो हमारा COVID-19 है ये एक बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन इससे हमें कई ज़रूरी सबक भी मिले। एंड इट रिमाइंडेड अस दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ एंड साइंस इज़ होप। एंड इसने हमें याद दिलाया कि जो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, एकता में शक्ति है और विज्ञान में आशा है। एंड बाई लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस वी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड सेफर फ्यूचर। इससे मिली सीख से हम एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य बना सकते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखी है, इन टफ टाइम्स ह्यूमैनिटी, साइंस एंड यूनिटी आर आवर ट्रू वैक्सीन्स। मुसीबत के समय में मानवता, विज्ञान और एकता ही असली वैक्सीन है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया हो तो कृपया हमारी जो इस वीडियो है इस वीडियो को लाइक कर लेना, और जो भी आपका सजेशन हो मेरे लिए, जो भी मुझे सुधार करना हो और कुछ टॉपिक के बारे में कुछ बताना हो, कैसा टॉपिक था, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आप सारा कुछ कमेंट में बता सकते हो। और मुझे भी पता चलना चाहिए आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो सारा कुछ अपने बारे में आप बता सकते हो। और आपको ऐसे ही और ज़्यादा टॉपिक चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट में बताना, मैं आगे और बनाऊँगा। और हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना अगर आप भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।